वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर भी है और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है। अपनी तैयारी को चेक करते रहे साथ के साथ। बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का लगभग 2.09%, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। कितनी है? हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत देश की जनसंख्या का लगभग 2.09%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नारनौल जिले का एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? जो नारनौल जिला है उसका एयरपोर्ट कहाँ स्थित है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है आपके पास। तो बताइए कहाँ पर है, जल्दी अपनी तैयारी को चेक करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा, बाछौद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, रोहतक, नई दिल्ली, भिवानी, चंडीगढ़। बताइएगा कौन सा जो है सही जवाब रहेगा इसके लिए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि भिवानी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है जो 1873 में बना था? 1873 में बताइए कौन सा रेलवे स्टेशन बना था। ऑप्शन नंबर ए है हांसी, रेवाड़ी, सिरसा और अम्बाड़ा। बताइए। तो जैसा कि आपको पता होगा, रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस के डिब्बों की मरम्मत कहाँ की जाती है? जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसके डिब्बों की जो मरम्मत है वो कहाँ की जाती है? रायबरेली, यमुनानगर, हिसार या करनाल में। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी यमुनानगर जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यमुनानगर में इसकी मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से क्या रहेगा? जल्दी बताइए, अपनी तैयारी को चेक करते रहें, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालते रहें। तो जल्दी देखिए क्या रहेगा। तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जाखड़। ठीक है, फतेहाबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन कहाँ है? जाखड़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हवाई सेवा उपलब्ध है? तो बताइए हवाई सेवा जो है कहाँ पर उपलब्ध है? दिल्ली फतेहाबाद, दिल्ली रोहतक, दिल्ली अम्बाड़ा या दिल्ली चंडीगढ़। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करते रहें, बताइएगा क्या रहेगा सही जवाब जो है आपका। तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ जहां हवाई सेवाएं उपलब्ध है। हरियाणा के गठन के समय सड़कों की लंबाई कितनी थी? जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय सड़कों की लंबाई जो है कितनी थी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए है 5100, बी है 10,000 किलोमीटर या फिर 4300 किलोमीटर या फिर 4500 किलोमीटर। बताइएगा क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5100 किलोमीटर। जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय सड़कों की लंबाई 5100 किलोमीटर थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी जो हरियाणा प्रदेश का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। हर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किन नामों से बसें चलाई गई हैं?
बताइए हरियाणा प्रदेश में जो है किन नामों से बसें चलाई गई है यात्रियों की सुविधाओं के लिए? सारथी, हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जल्दी बताइए। सारथी सभी हैं सारे के सारे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो बताइए जो परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? 1972 में, 76 में, 80 में या फिर 1978 में? बताइए क्या रहेगा? 1972 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1972 में जो है यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो याद रखेंगे कब हुआ था? 1972 के अंदर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? लोकगीत कब गाए जाते हैं? सावन के महीने में, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, सावन में गीत गाए जा हैं। पर्व त्योहार के अवसर पर, हाँ भाई त्योहार त्योरोजित भी गाए जा हैं। पुत्र के जन्म पर, हाँ पुत्र के जन्म पर। उपरोक्त सभी, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? बता दो भाई कौन सा नृत्य जो है महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताएं भाई। तो फाग नृत्य इसका सही जवाब रहेगा, फाग नृत्य। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर होता है? घोड़ा नृत्य जैसा कि आपको पता होगा शादी विवाह पर, ठीक है ना, जो निकासी निकाली जाती है, आपको पता होगा निकासी जब निकाली जाती है तो घोड़े पे निकाली जाती है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या रहेगा? ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा? इन चारों ऑप्शन में से एक चूज कीजिए कि जो 11 रुद्री शिव मंदिर है वो कैथल में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ स्थित है? कैथल में। तो कैथल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा। माता शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर तथा प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपने सुना होगा शीतला से ज़्यादा जो है गुरुग्राम यानी कि गुड़गामाड़ी माता के नाम से जाना जाता है इस देवी को, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में, ठीक है ना। गुड़गामाड़ी माता कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? ठीक है, जो बड़ी पगड़ी है उसको क्या कहते हैं? साफा कहते हैं, दोहरा कहते हैं, पाग कहते हैं या टोपी? जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जो भी आपको सही लगे जल्दी से कमेंट करते रहे साथ के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी पाग कहते हैं उसको, याद रखेंगे क्या आंसर रहेगा? पाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? ठीक है, तो बताइए। पोंची हाथों में पहनी जाती है, बाकड़ी, कड़ुल्ला या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए कौन सा जो आभूषण है वो हाथों में नहीं पहना जाता? तो जो बाकड़ी है वो हाथों में नहीं पहनी जाती, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? बताइए कौन सी महत्वपूर्ण योजना जो है सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्रदेश द्वारा जो है चलाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा सर्व प्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? बताइए कौन सा खिलाड़ी है जो हरियाणा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए कपिल देव। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कपिल देव भारत के हरियाणा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, भारतीय टीम के। अगला देखिए, भगवान श्री कृष्ण विश्व गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया था? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कुरुक्षेत्र में जो है भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट देखिए, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा सुदास, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सुदास इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? जल्दी बताइए, मोहम्मद गजनवी ने जो है थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो कब किया था? 1014 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनवी ने
थानेसर पर आक्रमण किया था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करते रहें। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल जो है रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए। ठंडीपुरी जो शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, बताइए कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो चामुंडा देवी का मंदिर है उसका निर्माण बताइएगा किसके द्वारा कराया गया था? राजा दिलीप द्वारा, पांडवों द्वारा, राजा नूनकर्ण द्वारा या फिर राजा परीक्षित द्वारा? बताइए कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए, ए, बी, सी या डी? तो जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, राजा नूनकर्ण द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था इस मंदिर का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन है आपके सामने, पलवल को कब जो है जिले का दर्जा दिया गया था? यानी कि पलवल जिले का गठन जो है कब किया गया था? 2006 में, 5 में, 7 में या 8 में? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही रहेगा। पलवल का जो गठन है वो कब किया था? 2008 में जो है पलवल जिला अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस के नाम से जाना जाता था? ठीक है, बहादुरगढ़ को किस नाम से जाना जाता था पहले जो है, और बाद में उसका नाम बहादुरगढ़ कर दिया गया? तो जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर डी, सराफाबाद हुआ करता था और बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया? बहादुरगढ़ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? जैसा कि आपको पता होगा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसे पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में बिल्कुल जो है अग्रणीय है ये लड़ाई, आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, पानीपत की लड़ाई। नेक्स्ट देखिए, अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। जैसा कि आपको पता होगा अकबर तथा राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमू के बीच जो है ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 में, जिसमें हेमू जो है हार जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। दे रखा देखिए 1556, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1556 में ये लड़ाई जो है किस किस के बीच लड़ी गई थी? हेमू तथा अकबर के बीच। हरियाणा के किस भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो बारिश जो है हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम भाग में जो है बारिश कम होती है। उत्तर पूर्वी भाग, यमुनानगर, अम्बाड़ा, इन क्षेत्रों में जो है वर्षा ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? ठीक है, भिवानी नहर हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी नहर है। किस नहर से इसको निकाला गया है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी है आपके सामने। तो बताइए कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ बताते रहें, अपनी तैयारी को चेक करें। भाखड़ा नहर से जो है इस नहर को निकालने का काम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बड़खल झील बताना आपने, तो हरियाणा के फरीदाबाद में आपने सुना होगा। बड़खल झील जो है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे फरीदाबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, फरीदाबाद। नेक्स्ट देखिए, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? तो बताइए ग्रेनाइट का पत्थर जो है कहाँ पर मिलता है? बताइए। भिवानी के गांव निगाना कला, रिवासा, दुल्लेड़ी, बताइए कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। तीनों ही जगह पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इनमें जो है ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, जो कौन से वृक्ष जो है
जिन जिले में पाए जाते हैं? शीशम, सफेदा, कीकर या उपरोक्त सभी? जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? जल्दी बताइए, शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सारे के सारे जो है मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा प्रदेश की मुर्रा नस्ल, जिसे हरियाणा प्रदेश का काला सोना भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा प्रदेश की मुर्रा नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो है बताइएगा कब की गई? 1930, 33 में, 37 में या फिर 1942 में? तो राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1937 बिल्कुल सही रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? हरियाणा प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि राज्यों में कितने स्थान पर, कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है और जो है सही जवाब जो है कमेंट करते रहें, बिल्कुल अपनी तैयारी को साथ साथ चेक करते रहें। 21वां स्थान है हरियाणा प्रदेश का यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है कौन सा है? जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 1947 में भारत की स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किस प्रांत का भाग था? यानी कि जब आज़ादी मिली तो हरियाणा जो है किस प्रांत का हिस्सा हुआ करता था? 1947 से 66 तक, जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश आज़ादी के बाद भी जो है पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। पंजाब से अलग होकर हम जो है एक अलग राज्य का गठन करते हैं 1 नवंबर 1966 को। हिंदुस्तान देश का 17वां राज्य जो है हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया था? महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है हरियाणा प्रदेश की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रदेश है वो स्थित है? ले उत्तर में अपन बेरा, सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश है यार, ठीक है, सॉरी, पूर्व में है उत्तर प्रदेश, तो हमारे बताना अपने, तो ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी सी, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? तो हरियाणा प्रदेश की आबादी जो है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तीनों से ज़्यादा है, क्योंकि ये पूर्वी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है और वैसे भी इन जिलों जो राज्य हैं इनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी क्या रहेगा? जो प्राचीन नहर है वो कौन सी है हरियाणा प्रदेश की? तो चारों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चिमी यमुना नहर, जो कि सबसे प्राचीन है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण जो है कब करवाया गया था? तो बड़खल झील का निर्माण बताना है, आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा या डी? तो ऑप्शन नंबर बी 1947 में जो है बड़खल झील का निर्माण करवाया गया था। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी है? जैसा कि आपको पता होगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्व में है, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, याद रखेंगे। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उत्तर पूर्व में, ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर पूर्व में। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर हमने बहुत सी वीडियो जो है हरियाणा जीके की वीडियो जो है डाल रखी हैं, जिसके अंदर जो है बेहतरीन कंटेंट दिया गया है। किसी भी हरियाणा प्रदेश का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप जाइए, विजिट कीजिए, चैनल पे देखिए, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, MCQ, वन लाइनर, सारे के सारे हरियाणा प्रदेश की लेटेस्ट बिल्कुल करंट अफेयर लो या प्राचीन, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है फरीदाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा जिला है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है, वो है फरीदाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसका। हरियाणा का राजकीय पशु बिल्कुल पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो काला मृग यानी कि काला हिरण बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका सी रहेगा, 50 है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल जो है कुश्ती है, याद रखेंगे। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हरियाणा ग्रुप सी, सीईटी, हरियाणा पुलिस सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सिद्ध होगी ये क्लास। और देखिए ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक श्रेणी स्थित है? ठीक है, यानी कि कितने क्षेत्र में जो है हरियाणा प्रदेश के शिवालिक श्रेणी फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ध्यान से देखिएगा और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। कमेंट करते रहे आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1.67, लगभग 1.67% क्षेत्र जो है शिवालिक श्रेणी का हरियाणा प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि आज की जो वीडियो है उसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1.67 जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। जो हिमालय पर्वत है वो नववलित है, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, करो पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? करो जो कि हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा अरावली, दूसरी विंध्याचल और तीसरी जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है बिल्कुल सही रहेगा। करो चोटी जो है वो क्या रहेगी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, इसका याद रखेंगे। शिवालिक जो कि हरियाणा प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है? करोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल। करो सबसे ऊंची चोटी है मोरनी की पहाड़ियों की। नेक्स्ट देखिएगा, किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? बताइए कौन से काल में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर नदियां, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है केनेजोइक काल में जो है इन सब का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? गांधी कब आया था भाई इन दोनों के साथ जो है रोहतक में? बताइएगा। ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी बताइएगा, जल्दी कमेंट करते रहें आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा, 8 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1920 को जो है गांधी, मोहम्मद अली ये सब हरियाणा प्रदेश में आए थे। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो बताइए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई थी? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा 1920 में ही चला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 जुलाई 1919 को गांधी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है हिसार, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। बताइए क्या रहेगा? तो जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो
ए है वो बिल्कुल सही रहेगा, याद रखेंगे हिसार से जो है गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की थी? हरियाणा प्रदेश में जो है 1911 में श्रद्धानंद ने कहाँ गुरुकुल स्थापित किया था? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जल्दी बताइए, कमेंट करते रहे। क्या रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? ठीक है, 1909 के टाइम जो है क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जल्दी बताइए, कमेंट करते रहे। ए रहेगा, बी रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी रहेगा या डी रहेगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी अंबाला, जो कि 1857 की क्रांति का भी जो है मुख्य केंद्र वही था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान लाला लाजपत राय का राजनीतिक या फिर साम्राज्यिक कार्यक्षेत्र था? मतलब राजनीतिक क्षेत्र जो है कौन सा था? हिसार था, याद रखेंगे। जन्मभूमि लाहौर थी लेकिन कर्म भूमि जो है हिसार थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। इस क्वेश्चन नंबर 61 के लिए सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपके सामने, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब आए? ठीक है, बताना आपको, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1892 में गए थे, याद रखेंगे 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा में कब मनाई गई? तो बताइए कब मनाई गई थी कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा प्रदेश के अंदर कब बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी बताइए इनमें से क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 28 दिसंबर 1935 को। जैसा कि आपको पता होगा 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसको 50 साल हो गए थे। ठीक है, तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? बताइएगा कि रोहतक में जो है कांग्रेस की शाखा कब खुली? तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले तो कांग्रेस बनी ही नहीं थी 1600 और 1700 में। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी रहेगा या डी रहेगा? जल्दी बताएं, कमेंट करें अपना आंसर क्या रहेगा। तो कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो रोहतक में कब खुली थी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 1888 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से युद्ध किया था? ठीक है, जल्दी बताएं, मोहम्मद तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन या फिर अहमद अली खां, क्या रहेगा? ठीक है, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोहा मनवाया था, युद्ध करने का काम किया था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, अहमद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश की किस स्थान पर हुई? यानी कि जो जॉर्ज थॉमस था जिसने जो है हाँसी अपनी राजधानी बनाया था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई? महेंद्रगढ़, बहरामपुर, नारनौल या फिर बावड़? जल्दी बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यानी कि बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, याद रखेंगे कहाँ हुई थी? बहरामपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? मतलब 1857 की क्रांति का जो केंद्र बिंदु था वो कहाँ था? बताइए, अंबाला छावनी, फर्रुखनगर, नारनौल या फिर हिसार? तो बिल्कुल जो है इसमें कोई दो राय नहीं, हरियाणा प्रदेश की अंबाला छावनी में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है, जो मुख्य ज्वाला है वो वहाँ से बनी थी। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को का महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मतलब अंग्रेजों का साथ जो है किस रियासत ने दिया था? बताइए 1857 की क्रांति में इनमें से। ठीक है, तो हमारे कुछ गद्दार ही थे जिसके कारण शायद जो है 1857 की क्रांति इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। सफल तो हुई लेकिन इतनी वो बात नहीं हो पाई। तो बताइए, अंग्रेजों का सुपड़ा साफ हो सकता था जींद रियासत जो थी, ठीक है ना, जो जींद रियासत थी उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए, सूरजपाल, महीपाल, हेमचंद्र या हर्षवर्धन? तो आपको सीधा सीधा पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए और बी में से पॉसिबल है, लास्ट वाले तो नहीं हो सकते। तो बताइए, सूरजकुंड का निर्माण जो है सूरजपाल ने करवाया था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सरप दमन किस प्राचीन नगर का
नाम हुआ करता था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है सिरसा, सफीदो, सोनीपत, सोना। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सफीदो, याद रखेंगे सफीदो। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवन समाधि ली गई थी? ठीक है, मतलब किस स्थान पर जो है बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जो है अपनी जीवन समाधि ली थी? बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? जल्दी बताएं अपना राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएं क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वाल्मीकि आश्रम, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? पंचवटी जो है आपको याद होगा पलवल में स्थित है, याद रखेंगे पंचवटी जो है कहाँ स्थित है, पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? हरियाणा प्रदेश में जो नई औद्योगिक नीति है वो कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर एक है 1 जनवरी 2011, 6 जनवरी 2011, 5 जनवरी 2011 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, 1 जनवरी 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस राज्य की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती? जींद की, रोहतक की या झज्जर की? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, केवल रोहतक ऐसा जिला है। अब जो है चरखी दादरी भी हो गया फिलहाल जो है वर्तमान में, तो याद रखेंगे, लेकिन इनमें से जो है रोहतक यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। केवल और केवल रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। और यदि दूसरे जिले की बात करें तो चरखी दादरी भी जो है एक ऐसा ही जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, और केवल रोहतक, ठीक है ना, झज्जर और जींद दोनों की लगती है इनकी। नेक्स्ट देखिए, संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? जल्दी बताइएगा। संदेश जो समाचार पत्र है वो पंडित नेकीराम शर्मा, विजयानंद पंडित प्रहलाद या नूनराम वर्मा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा निकाला गया था ये समाचार पत्र। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना की गई? तो महाभारत की रचना जो है हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है डी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 76 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपका शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनता है। आप यदि अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हमारा भी और भी ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पंडित नेकीराम शर्मा संदेश समाचार पत्र निकाला था और जो है महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा कुरुक्षेत्र जो है की भूमि पर की गई थी इसकी रचना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मिठाथल से किस गुप्तकालीन शासक के सिक्के मिले हैं? बताइए कि हरियाणा का जो भिवानी जिले में स्थित मिठाथल क्षेत्र है वहाँ से किस गुप्तकालीन शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंडीगढ़ में स्थापित सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य की लंबाई कितनी है? जल्दी बताइए, सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य की लंबाई जो है कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अक्सर ऐसे सवाल, तो क्या रहेगा जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए 25.42 वर्ग किलोमीटर है सुखना झील का क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी उसकी लंबाई पूछ ली जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन नंबर, और कई बार ये भी सवाल पूछ लिया सुखना झील कहाँ पर स्थित है, तो चंडीगढ़ बता देंगे। कई बार अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो है कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है कि गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं, तो मिठाथल में मिले हैं, भिवानी क्षेत्र में है मिठाथल, आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी दाएं बाएं कर दे तो समझ जाना। निम्नलिखित में से रेवाड़ी किस जिले की तहसील नहीं है?
ठीक है, बताइए रेवाड़ी किस जिले की तहसील नहीं है? रेवाड़ी, नू, कोसली, बावड़ है। मतलब रेवाड़ी जिले की तहसील कौन सी है? नू नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नू अपने आप में खुद एक जिला है। रेवाड़ी भी रेवाड़ी की तहसील है, कोसली भी रेवाड़ी की तहसील है और बावड़ भी क्या है? रेवाड़ी की ही तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सीता माता का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। शीतला है भाई, ये ध्यान रख लेंगे, ये गलती से टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? यानी कि बाबा खेड़े वाले का मेला जो है भिवानी में कहाँ पर लगता है? जल्दी बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा जो है सही जवाब रहेगा? ऑप्शन जो बी है नौरंगाबाद बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रखेंगे नौरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? रामसराय और भूतेश्वर के मेले बताइए कहाँ लगते हैं? भूतेश्वर मंदिर भी वहाँ स्थित है, याद रखेंगे। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है सही रहेगा। भूतेश्वर मंदिर भी जो है कहाँ पर स्थित है? जींद में है, ठीक है, भगवान विष्णु के लिए को समर्पित है ये शायद। बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए। बेरी कुरुक्षेत्र में, करनाल में, यमुनानगर में या रोहतक में? जल्दी बताइए। बेरी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के रोहतक में, याद रखेंगे। कहाँ है? रोहतक में। और ये झज्जर भी हो सकता है भाई, ये बेरी पता नहीं कौन सा पूछ रखा है, ठीक है ना, झज्जर भी हो सकता है एक बेरी जो कि झज्जर में भी है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कस्बा है वो शहर है। ताजेवाड़ा हैंडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? याद रखेंगे यमुनानगर और गोरिया पर्यटन स्थल के अंदर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? कालेसर, कुबेर तीर्थ, डोसी तीर्थ या प्राची? बताइए कौन सा जो है इनमें से एक जो कि कुरुक्षेत्र में नहीं है और तीनों कुरुक्षेत्र में है? तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर सी देखिए, डोसी, क्योंकि डोसी का संबंध जो है नीचे दक्षिण हरियाणा से है, तो इसलिए जो है डोसी तीर्थ स्थल जो है कुरुक्षेत्र में नहीं है और तीनों कुरुक्षेत्र में। जिला पलवल में होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? ठीक है, होडल में बताइए कौन सा धार्मिक स्थल है होडल में? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। रामराय, पंचवटी, कालेश्वर महादेव मठ या सती का स्थान? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, सती का स्थान जो है बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, मंजिल मिल ही जाएगी यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल सही बात लिखी है किसी लिखने वाले ने, बहुत अच्छी बात बताई है। कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन ज़रूर जो है आपको इसका फल मिलेगा। आपकी थोड़ी थोड़ी जो दिन प्रतिदिन की गई मेहनत है एक दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी को अंजाम देने का काम करेगी। तो अपना जो टारगेट है उसको छोड़े नहीं, धीरे धीरे कोशिश करते रहें। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं, वो भी लोग हैं जो हाथ पे हाथ धर के रखे हैं, शायद उनसे तो कहीं बेहतर है। हम कोशिश कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर कभी ना कभी जो है आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम होते रहेंगी, ठीक है। नौकरी बाद की बात है, सबसे पहले अपने लिए सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। हम कुछ कर रहे हैं वही बड़ी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? ये क्वेश्चन शायद आ चुका है। वाल्मीकि आश्रम बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद आ लिया, ये अभी अभी हमने पढ़ा था तो दोबारा आ गया है, याद रखेंगे। वाल्मीकि आश्रम जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, यहाँ बाबा जो लक्ष्मणगिरी है उसने समाधि ली थी जीवित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में कैथल के कुछ ही दूरी पर स्थित महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष
दशहरे के अगले दिन भारी मेला लगता है। बताइए किसकी समाधि स्थित है, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? बाबा हरिदास, बाबा रामदास, बाबा लद्दान की या बाबा काली कमली वाले की? जल्दी बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, बताइए कौन सा जो है इसका करेक्ट जवाब रहेगा। जल्दी अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल लें भाई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने जो है आंसर दिया है तो बिल्कुल सही दिया। ऑप्शन नंबर सी, बाबा लदाना जो है बिल्कुल सही रहेगा। लदान बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब रहेगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए। पानीपत, अंबाला, करनाल, कैथल, क्या रहेगा सही आंसर? कैथल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है। गुरुद्वारा हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? देखो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कैथल नगर के प्रताप गेट के निकट जो है कौन सा गुरुद्वारा है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, बी है, सी है, डी है। बताइएगा कौन सा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ए, बी या फिर सी। गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही या गुरुद्वारा पांचवी पातशाही या फिर गुरुद्वारा नौवीं पातशाही? जल्दी बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा इसका, गुरुद्वारा नीम साहिब जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो 90 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गुरुद्वारा नीम साहिब। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई। ऐसे ही हम रोजाना डेली हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताइए जो मटिया किला है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित, किस क्षेत्र में स्थित है? होडल, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पलवल बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम लोधी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? जैसा कि आपको पता होगा पानीपत जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। पानीपत की जो है पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा जो कवि है जो हरियाणा प्रदेश से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिनमें से 3 जो है हरियाणा प्रदेश के हैं लेकिन चौथा नहीं है। तो बताइए कौन सा है जो हरियाणा प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है, जल्दी से देखिए कि कौन सा कवि है। नरोत्तम जो दास है वो हरियाणा प्रदेश के कवि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? ओडा, तीतरम, देवराला या ये सभी? ये सभी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही जगह है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब बनाया गया? 1725 में, 1775 में, 1778 में या फिर 1995 में? तो ऑप्शन नंबर बी 1775 बिल्कुल सही रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गौकर्ण तालाब जो है किस जिले में स्थित है? गौकर्ण तालाब जो है जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 का जो है ऑप्शन नंबर बी रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गौकर्ण तालाब कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। आदि बद्री नामक पौराणिक गाँव किस जिले में स्थित है? आदि बद्री बताइए कहाँ पर स्थित है, किस गाँव, ये गांव जो है किस जिले में स्थित है ये बताना आपको। आदि बद्री, ठीक है, नामक जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है ये गांव, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2016 में हरियाणा का जो है कौन से जिला जो है बना था? आपको पता होगा 22वां जिला बना था, चरखी दादरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2016 में जो है चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में जो है ख्याति मिली थी, याद रखेंगे। चरखी दादरी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए हुए हैं, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कपाल मोचन का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? बुढ़िया नामक स्थान पर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए ऑप्शन नंबर डी को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है।
बताइए इनमें से कौन सा जो नृत्य है जिसे हरियाणा प्रदेश का गिद्धा कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुहाग नृत्य, बी है घोड़ी नृत्य, तीसरा है झूमर नृत्य और जो चौथा है वो है खेड़ा नृत्य। तो जल्दी बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, तो कौन सा रहेगा राइट आंसर। अपना जो आंसर है, अपनी तैयारी को चेक करते रहे, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा। तो जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो डालते रहें। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर जो है हरियाणा जीके की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सी क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उनको ज़रूर देखिएगा। आने वाले हरियाणा प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगी ये सारी की सारी क्लासेस। तो जल्दी बताइएगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो है क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है झूमर, जो कि हरियाणा प्रदेश का गिद्धा कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लड़की के विवाह पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए सुहाग नृत्य, दूसरा है घोड़ी नृत्य, तीसरा है झूमर और चौथा है खेड़ा। बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, यानी कि लड़की की शादी पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपके सामने, वो देखिए क्या लिखा है इसने, सुहाग नृत्य लिखा है। तो क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वही जो है इसका सही जवाब रहेगा, सुहाग नृत्य, ठीक है। बात करें घोड़ी नृत्य की, तो घोड़ी नृत्य जो है लड़के के विवाह पर किया जाता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो क्या रहेगा अपने पास, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट जो दे रखा है सुहाग नृत्य जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो सुहाग नृत्य ही जो है लड़की के विवाह पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लड़के के विवाह पर कौन सा नृत्य किया जाता है। अब ये भी डिस्कस किया था पीछे हमने, ठीक है। जो लड़की है उसके विवाह पर सुहाग नृत्य किया जाता है और जो लड़का है उसके विवाह पर जो है घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। जब निकासी निकालते हैं घोड़ी पे घुमाते हैं, लड़के को देखा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही रहेगा, घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, बुजुर्ग की मृत्यु के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, यानी कि बड़ा बूढ़ा गुजर जाए, ठीक है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है, जल्दी बताइए। सुहाग तो नहीं होगा, घोड़ी भी नहीं होगा, झूमर भी नहीं होगा। तो लास्ट का जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो खेड़ा नृत्य है, वो बिल्कुल सही रहेगा। तो याद रखेंगे, मृत्यु पर, वो भी क्या हो, किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है, खेड़ा नृत्य बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसके ऊपर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है, खेड़ा, याद रखेंगे खेड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुत्र रत्न की प्राप्ति के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी के घर में जब बच्चा जन्म लेता है और वो लड़का हो तो कौन सा नृत्य किया जाता है, सुहाग नृत्य, पीलिया नृत्य, झूमर नृत्य या खेड़ा नृत्य। तो सुहाग देखिए लड़की के विवाह पर किया जाता है। जो पीलिया नृत्य है, ठीक है ना, देखा भी होगा आपने, तो पीलिया नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। लड़के के जन्म पर कौन सा, पीलिया नृत्य। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखेंगे छठी नृत्य, ठीक है ना, छठी मनाई जाती पता भी होगा। तो क्या रहेगा, छठी नृत्य बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, छठी नृत्य। सारे के सारे नृत्य यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए सुहाग नृत्य लड़की पर, पीलिया जो है लड़के के जन्म पर, और जो छठी नृत्य क्या होगा, यदि लड़के का जन्म होता है तो छठे दिन जो है छठी मनाई जाती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सावन महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। सामण आओ है, देखा भी होगा, सामण पके कर जाए, सामण पतीजा गीत गाए जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सारे के सारे नृत्य हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो तीज नृत्य जो है सही रहेगा। सावन के अवसर पर किसका नृत्य किया जाता है, तीजा के गीत गाए जा, पता भी होगा।
तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लड़का लड़की के दीवार पर छड़ी मारता है तो उसे कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो बताइए कौन सा? नीम बराई नृत्य, पीलिया नृत्य, तीज नृत्य, खेड़ा नृत्य। तो नीम बराई बोलते हैं जब लड़का जो है लड़की के दरवाजे पर पहुंचता है, नीम चढ़ाई बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 428 के लिए। तो लड़का लड़की के द्वार पर छड़ी मारता तो उसे कौन सा नृत्य कहते हैं? नीम बराई नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव ज़रूर देते रहें, क्योंकि आपके सुझाव जो है हमारे लिए जो है बदलाव का कारण बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य बच्चे के जन्म के समय किया जाता है? ठीक है भाई, बच्चा जन्म ले तो बताओ कौन सा नृत्य किया जाता है? दाई नृत्य, आशीष नृत्य, पीलिया नृत्य या उपरोक्त सभी? बताओ भाई कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं जब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है? तो बताइएगा कि कौन से नृत्य किए जाते हैं। जल्दी बताएं अपना राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में डालते रहें, अपनी तैयारी को चेक करते रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1-2 नृत्य का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य खुशी का प्रतीक है? देखिए, सुहाग नृत्य, पीलिया नृत्य, तीज नृत्य, खोड़िया नृत्य। जल्दी बताइए खुशी का प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जल्दी बताएं क्या रहेगा? बिल्कुल खुशी का प्रतीक होता है भाई। ये नृत्य तभी किया जाता है जब चारों तरफ क्या हो? खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो खोड़िया नृत्य जो है राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे। लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा नृत्य जो है दुख का प्रतीक है? बताइए दुख का प्रतीक कौन सा है? तो सुहाग नृत्य जो है लड़की के शादी के अवसर पर किया जाता है, पीलिया जो है बच्चे के जन्म पर, तीज जो है तीज सावन के महीने में, तो जो खोड़ी नृत्य है जो बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, खोड़ी नृत्य जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य गुग्गा नवमी को होता है? ठीक है, गुग्गा नवमी वाला दिन बताइए कौन सा नृत्य होता है? देखा भी होगा आपने बहुत बार जो है गुग्गा नवमी का जो पर्व आता है उस टाइम पर जो है ये नृत्य अक्सर किया जाता है। तो छड़ी नृत्य बिल्कुल राइट रहेगा। अपने बदन पर बेलों की सहायता से जो है चोट पहुंचाने का काम करता है, एक व्यक्ति नाचता है, बिल्कुल आपने देखा होगा कई बार बेल मार मार के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, छड़ी नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, झूमर नृत्य जिसे हरियाणा का गिद्ध कहा जाता है वह किस के द्वारा किया जाता है? झूमर नृत्य बता दो भाई कि कौन करे है? लुगाई करे, महिलाएं करे, पुरुष करे, बच्चे करे हैं, टाबर टूबर करे हैं, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो झूमर नृत्य बताइएगा इनमें से कौन करते हैं? भाई महिलाओं द्वारा किया जा है, आदमी करे हैं। तो ये जो नृत्य है वो किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। अगला देखिए, वर्षा के आगमन पर हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? ठीक है, जो में बारिश आओ है कौन सा नृत्य होता है? तो सुहाग नृत्य नहीं होता, छड़ी नहीं होता, तीज। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, तीजों के अवसर पर, क्योंकि तीज सावन का प्रतीक आपको पता होगा, तीजों के समय। नेक्स्ट देखिए, होली के महीने में लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सुहाग नृत्य, छड़ी नृत्य, लूर नृत्य या खोड़ी नृत्य? जल्दी बताइएगा कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 या फिर 3? तो खोड़ी नृत्य, लूर नृत्य बिल्कुल जो है राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 435 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। फागुन महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फागुन के महीने में आपको पता होगा होली आती है और होली नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए भी। तो होली नृत्य जो है कब किया जाता है? फाल्गुन के महीने में, मतलब फागुन के महीने में। ठीक है, जो होली के अवसर पर जो है होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कोथली उपहार बेटियों को किस नृत्य पर दिया जाता है? ठीक है, कोथली जो है आपको पता होगा तीज नृत्य, यानी कि तीज जो
का जो महीना आता है, ठीक है ना, सॉरी सावन के महीने में जब तीज आती है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तीज नृत्य। बड़े बड़े नकारों का प्रयोग, नगाड़े हैं ये याद रखेंगे, का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बड़े बड़े नगाड़ों का प्रयोग जो है किस नृत्य को करने के लिए किया जाता है? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मजीरा, तीज, लूर या फिर खोड़ी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। मजीरा जो नृत्य है उसको करने के लिए बड़े बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये नकारों नहीं है, नगाड़े हैं, याद रखेंगे। बड़े बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? याद रखेंगे, मजीरा नृत्य के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, यानी कि मजीरा नृत्य जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, शिव और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री तथा पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं? जल्दी बताएं। भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है पुरुषों और महिलाओं द्वारा? ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए गणगौर जो नृत्य है वो बिल्कुल शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, अक्सर याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल जो है इसके लिए राइट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेंगे, सॉरी सेकंड गणगौर नृत्य, ठीक है ना। तो गणगौर नृत्य बिल्कुल जो है सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फाग नृत्य हरियाणा में कब तक चलता है? ठीक है, फाग नृत्य पता भी होगा, फाग महीने जब फागण आता है, ठीक है, होली आती है, होली के अवसर पर जो ये नृत्य किया जाता है। तो बताइए लगभग 1 महीने, ठीक है ना, पूरा फागण महीने जो है फाग खेलने का काम किया जाता है। नहीं तो फाग वाले दिन एक दिन तो पक्का होता ही होता है। तो राइट आंसर रहेगा 1 महीना चलता है ये पूरा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल सही रहेगा, इसके लिए राइट आंसर फाग नृत्य। उसके बाद देखिए, मजीरा नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, मजीरा जो नृत्य अभी अभी किया था बड़े बड़े ढोल द्वारा, ठीक है, तो हिसार का है, सिरसा का है, मेवात का है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए ये नृत्य जो है अक्सर कहाँ किया जाता है? तो बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर A, B, C, D आपके सामने है। तो जो मजीरा नृत्य है वो मेवात का जो है प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो गणगौर नृत्य है जो शिव तथा पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बताइए किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गणगौर नृत्य, ठीक है ना। अक्सर कहाँ किया जाता है बताइएगा? हिसार है, सिरसा है, या मेवात है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर A, B, C, D आपके सामने है, जल्दी से बताएं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर A, हिसार क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखेंगे गणगौर नृत्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य चांदनी रात में खुले मैदान में पुरुषों द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो मजीरा नृत्य है, गणगौर नृत्य है, लूर नृत्य है, या फिर धमाल है? जल्दी बताइए कौन सा रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A, B, C, D क्या रहेगा? जल्दी बताएं, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहें, अपनी तैयारी को चेक करते रहें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है धमाल नृत्य जो है बिल्कुल चांदनी रात में खुले में पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है जो महाभारत काल में भी से अब तक चला आ रहा है? तो मजीरा नृत्य है, गणगौर नृत्य है, लूर नृत्य है, या फिर धमाल है? जल्दी बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। तो अपने जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं जो है राइट आंसर क्या रहेगा। A है, B है, C है, या D? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है धमाल नृत्य जो है बहुत सबसे पुराना लोक नृत्य है हरियाणा प्रदेश का, जो महाभारत काल से जो है चला आ रहा है, यानी कि महाभारत काल में भी जो है इस नृत्य को अक्सर किया जाता था, जो आज तक भी बिल्कुल प्रचलित है और जो है लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रतवाई नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? हिसार का है, सिरसा का है, मेवात का? जल्दी बताइए कहाँ का है
रतवाई नृत्य जो है किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जल्दी बताएं, राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मेवात का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। रतवाई नृत्य जो है मेवात का है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु के समय स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताओ भाई, बारिश का टाइम पे कौन सा नृत्य किया जा है? रतवाई नृत्य, गणगौर नृत्य, लूर नृत्य या धमाल नृत्य? बताइएगा। ऑप्शन नंबर A, B, C, D क्या रहेगा? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? जल्दी बताएं। अपने आंसर को डालते रहें कमेंट बॉक्स में, तैयारी को चेक करते रहें और आप सबसे निवेदन है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी बताएं, आपके सामने 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है? जल्दी बताएं, कमेंट करते रहें। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है कि वो नृत्य बताना है जो वर्षा ऋतु में स्त्री तथा पुरुषों द्वारा दोनों ही द्वारा किया जाता है। तो बताइए कौन सा जो है सही जवाब रहेगा? इसके लिए राइट आंसर आपके सामने चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइएगा कौन सा जो है आंसर, जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जल्दी से भाई, बहुत से बच्चों ने जो है राइट आंसर दिया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कई बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ। तो बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर A, रतवाई नृत्य जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो वर्षा ऋतु में किया जाता है। उसके बाद देखिए, पहली बार 26 जनवरी 1969 को कौन सा नृत्य किया गया था? ठीक है, तो 26 जनवरी 1969 को बताइएगा कौन सा नृत्य किया गया था? रतवाई नृत्य, गणगौर, लूर नृत्य या फिर डफ? जो डफ नृत्य है वो बिल्कुल सही रहेगा, 26 जनवरी 1969 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सांग के दौरान कौन सा नृत्य होता है? ठीक है, सांग के दौरान जो है कौन सा नृत्य होता है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है। ठीक है ना, सांग परंपरा जो कि हरियाणा प्रदेश की एक बेहतरीन परंपरा है, जिसको जो है किशनलाल भाट द्वारा जो है सांगों का जो बादशाह कहा जाता है, उनको मतलब सांगों की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किशनलाल भाट को जाता है। तो सांग बिल्कुल सही राइट आंसर रहेगा। और जो है बाद में कई सांगियों द्वारा इसको प्रचलित किया गया। रामलीला नृत्य में कितने प्रकार के गाने गाए जाते हैं? बताइए, रामलीला जो नृत्य किया जाता है इसमें कितने प्रकार के जो है गाने गाए जाते हैं? 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? बताइएगा। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट करते रहे, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालते रहें कि रामलीला नृत्य आप के अंदर जो है 2 प्रकार के गाने गाए जाते हैं। याद रखेंगे, 2 प्रकार के गाए। उसके बाद देखिए, रामलीला नेता में पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तांडव, लास्य या दोनों? जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? ठीक है, अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डालते रहे, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो नृत्य है वो रासलीला नृत्य में पुरुषों द्वारा जो है किया जाता है। तो देखिए आपके सामने दोनों ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। इन दोनों में से ही आपको जवाब देना है, तांडव, लास्य या दोनों ही नहीं। बताइए अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही रहेगा, तांडव नृत्य। ठीक है ना, तांडव नृत्य जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो रासलीला में पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य होता है? तांडव नृत्य। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? बांगर में बता दो भाई कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य, खेड़ा नृत्य या फिर बीन बांसुरी नृत्य या उपरोक्त सभी? ठीक है, बांगर क्षेत्र में बताइए इनमें से कौन से नृत्य किए जाते हैं? ऊपर के ऊपर तीनों के तीनों जो है नृत्य बांगर क्षेत्र में किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर प्रश्न तथा उत्तर पूछे जाते हैं? ठीक है भाई, गाते गाते जो है सवाल जवाब भी होती है। लूर नृत्य है, खेड़ा है, बीन बांसुरी है या उपरोक्त सभी है? ठीक है, वार्तालाप चलती रहती है, सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब भी जो है
एक सांग के माध्यम, मतलब सॉरी सांग नहीं, एक नृत्य के माध्यम से ही जो है उसका रिप्लाई मिलता है। तो बताइए कौन सा नृत्य है वो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा रहेगा, जल्दी बताएं। कमेंट करते रहे अपना जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर ए जो है लूर नृत्य जो है बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों व पुरुषों द्वारा होली से पहले किया जाता है। तो होली नृत्य बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, घूमर नृत्य कौन से राज्य से लगते हुए जिलों में किया जाता है। ठीक है, मतलब कौन से जो जिलों में किया जाता है, जो किस राज्य के पास लगते हैं उन जिलों में किया जाता है ये नृत्य। जो झूमर नृत्य है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएं अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि कौन से क्षेत्र में जो है, यानी कि वो कौन सा क्षेत्र किस राज्य के पास पड़ता है जिसमें जो है राजस्थान जो है सही जवाब रहेगा। झूमर नृत्य जो है किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो राजस्थान के जो सटे हुए ज़िले हैं उन ज़िलों में जो है झूमर नृत्य किया जाता है। यही सवाल के अंदर पूछा गया है कि किन जिलों में किया जाता है, जो किस राज्य के, राजस्थान के जो पास लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नृत्य लकड़ी के बने हुए बड़े तख्तों पर किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा लकड़ी के तख्तों पर जो है सांग नृत्य किया जाता है और सांग परंपरा बहुत पुरानी है। ठीक है, तो सांग नृत्य जो है लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर किया जाता है। मंगल गीत किस समय गाया जाता है। बताइए, बच्चे के जन्म पर, विवाह के समय, दोनों समय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मंगल गीत जो है मंगलमयी कार्यों के अवसर पर गाए जाते हैं, आपको पता होगा। और बच्चे का जन्म और विवाह के समय दोनों ही मंगलमयी कार्य हैं। तो इसके लिए जो है इसका राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने हैं। तो जो है विवाह के अवसर पर जो है बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विवाह के अवसर पर जो है मंगलमय गीत गाए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बच्चे के जन्म पर आपको पता होगा छठी नृत्य किया जाता है, पीलिया नृत्य होता है। ठीक है, और विवाह के अवसर पर 5-7 दिन पहले, शादी से पहले स्टार्ट हो जाते, पता होगा। जच्चा गीत किस समय गाया जाता है। ठीक है, बच्चे के जन्म पर, विवाह के समय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा, जच्चा किसे कहा जाता है। जच्चा जो है जो महिला बच्चे को जन्म देती है उसको कहते हैं, याद रखेंगे। तो बच्चे के जन्म के समय, ठीक है ना, जच्चा और बच्चा बोलते हैं ना, तो जच्चा माँ को बोलते हैं और बच्चा वो बच्चा होता है उसको। मंगल अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है। ठीक है भाई, बढ़िया, मतलब शुभ टाइम हो तो कौन सा, सीठने, जकड़ी, जच्चा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये गीत हो भाई, सीठने भी लुगाई गा अगर, जकड़ी बेरा होगा। ठीक है, जच्चा, जच्चा तो ब्याह बच्चा जन्म ले तब गाया करें। ठीक है, माँ के लिए, माँ की सलामती के लिए गाए जाने वाले गीत होते हैं जच्चा। तो जकड़ी जो है बिल्कुल सही रहेगा। मंगलमय अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, जकड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो जकड़ी जो है मंगलमय अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा नववधु के आगमन के से पहली रात्रि में किया जाता है। बताइए कौन सा नृत्य है जो भाई ब्याह तो पहले दिन रात न किया जाए महिलाओं द्वारा। लूर नृत्य, खेड़ा नृत्य, खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, यानी कि जब बारात अगले के वहाँ जा चुकी होती है तब पीछे से महिलाएं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रख लिए खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य मेवात क्षेत्र में सामूहिक रूप से मुख्यतः मुस्लिमों द्वारा जो है किया जाता है, जल्दी बता दे भाई। कौन सा नृत्य है, लूर है, खेड़ा है, खोड़िया है, मंजीरा है, जल्दी बताओ राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर जो है चौथा, क्या है चौथा, मंजीरा नृत्य। जल्दी बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने बिल्कुल दे रखे हैं, तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में डालते रहे भाई, शाबाश। लूर है, खेड़ा है, खोड़िया है, मंजीरा नृत्य है। ठीक है, मुसलमानों द्वारा अक्सर किया जाता है, ये याद रखेंगे, और सामूहिक रूप से होता है। तो जल्दी बताएं क्या रहेगा राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
ए है, बी है, सी है, जल्दी बता दो शाबाश। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा है, लास्ट है क्या? चलो भाई जल्दी बता दे कमेंट बॉक्स में भाई चौथा सही है किसका, जल्दी बताओ। देख ये तो आपने जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा जो है बिल्कुल सही रहेगा। नगर की टिम्बर मार्केट को जो है वर्ष 1947 से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए और बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल्लापुर मंडी, अब्दुल्लापुर मंडी ही है, सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है इसे अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था, बाद में जो है इसका नाम टिम्बर मार्केट कर दिया गया 1947 के बाद। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल रहेगा, पूरे उत्तर भारत में सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? यानी कि पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है झज्जर है, बी कैथल है, सी हिसार है और ऑप्शन नंबर डी जो है जींद है। तो बताइए जो है दीनदयाल शर्मा का जन्म जो है किस जिले में हुआ था, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, झज्जर में जो है दीनदयाल शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? यानी कि भारत धर्म महामंडल की स्थापना जो है 1887 में की गई थी, वो किसने की थी? श्री राम शर्मा, सर छोटू राम, पंडित दीनदयाल शर्मा या फिर नेकीराम शर्मा? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने है, अपने जो आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में डालते रहें, शाबाश वेरी गुड। तो बताइए क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करते रहे, अपनी तैयारी को चेक करते रहें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, पंडित दीनदयाल शर्मा जो है इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने जो है धर्म महामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1887 में। नेक्स्ट देखिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? ठीक है, ये शब्द किसके द्वारा बोले गए थे? पंडित नेकीराम शर्मा, छाजूराम शर्मा, लोकमान्य तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ये शब्दावली किसकी है कि मुझे तो संपूर्ण भारत चाहिए? ठीक है, तो ये बात किस महान व्यक्ति या क्रांतिकारी द्वारा बोली गई थी, जल्दी बताइएगा। आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, नेकीराम शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बोली थी। नेक्स्ट देखिए, स्वाधीनता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? ठीक है, तो बताइए पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म है वो किस जिले में हुआ था, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन है, नारनौल, फरीदाबाद, अम्बाड़ा या रोहतक। बताइएगा पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोहतक जिले में जो है पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था, रोहतक से बिलोंग करते थे, याद रखेंगे पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका गांव का नाम कलंगा था, याद रखेंगे कलंगा गांव के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरियाणा समाचार पत्र हुआ करता था कभी, उसके जो संपादक थे वो कौन थे? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। पंडित श्री राम शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित माधव प्रसाद शर्मा या पंडित सुनील शर्मा? जल्दी बताएं क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, पंडित दीनदयाल शर्मा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, दीनबंधु और सर की उपाधि से किसे सम्मानित किया जा चुका था? यानी कि सर की उपाधि इनमें से किसे मिली थी? सर छोटू राम, देवीलाल, तुलाराव? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि सर छोटू राम हम नाम से ही जानते हैं इनको। चौधरी छोटू राम जो है उनको दीनबंधु या फिर छोटू राम की उपाधि, जो सर की उपाधि है, वो दोनों ही प्राप्त थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि छोटू राम के नाम के साथ आपने देखा भी होगा सर लगाते हैं हम, तो सर छोटू राम यानी कि अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली एक उपाधि थी, ये किसके साथ लगती थी? छोटू राम के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में छपते हैं ये यूं के यूं। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, और जो क्वेश्चंस का आंसर है यदि आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहें।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सर छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया? तो बताइए छोटूराम ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था? सेवा गजट, जाट गजट, दैनिक आवर्ती या पंजाब? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या रहेगा? कमेंट करते रहें, आंसर बताते रहें। तो बताइएगा क्या रहेगा इसका जो राइट आंसर है वो जाट गजट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? यानी कि छोटूराम ने जो है लॉ की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है आगरा कॉलेज, बी है मेरठ कॉलेज, सी है पेशावर विश्वविद्यालय या फिर जयपुर विश्वविद्यालय। जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन में से जो आपको पता है सही लगे वो जो है कमेंट बॉक्स में डालते रहें। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपके पास टाइम है, डालिए जल्दी से जल्दी, बताइएगा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगरा कॉलेज से उन्होंने जो है कानून की डिग्री प्राप्त की थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। तो कानून की जो डिग्री है वो कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा से। ठीक है, आगरा पता होगा कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके बताएं। आगरा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ ताजमहल सुना भी होगा आपने। नेक्स्ट देखिए, सर छोटूराम का जन्म कब हुआ? ठीक है, छोटूराम का जन्म बताइएगा कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 24 नवंबर 1881, 24 अगस्त 1891, 24 दिसंबर 1871 या 24 नवंबर 1854। तो ऑप्शन नंबर ए शायद बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 24 नवंबर 1881 बिल्कुल सही जवाब है भाई। छोटूराम का जन्म जो है 1881 में हुआ था। श्री छोटूराम एक क्या थे? बताइए पेशे से क्या थे वो? किसान नेता थे, कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या खिलाड़ी थे? तो वास्तव में पेशे से वो एक किसान नेता हुआ करते थे। ठीक है ना, किसानों का मसीहा बोला जाता था चौधरी छोटूराम को, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चौधरी छोटूराम क्या थे? एक किसान नेता हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 160 के लिए। तो ध्यान से देखते रहे वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरी की पूरी हरियाणा जीके हमने यहाँ इस चैनल के ऊपर करवा रखी है, जो कि आपके लिए बिल्कुल जो है रामबाण सिद्ध होगी सारी की सारी क्लासें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस संपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? यानी कि 1888 के जो कांग्रेस का वो हुआ था ना चौथा अधिवेशन है, उसमें हिसार क्षेत्र से किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह? तो राइट आंसर रहेगा इसका लाला लाजपत राय, क्योंकि आपको पता होगा उनकी कर्म भूमि जो है हिसार हुआ करती थी। अगला देखिए, कांग्रेस विभाजन के बाद अम्बाड़ा का उपायुक्त कौन बना? जब कांग्रेस जो है विभाजित हो चुकी थी तो अम्बाला का जो उपायुक्त है बताइएगा कौन बना? एडन है, सिकेन है, कॉर्नवालिस है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके अपनी तैयारी को चेक करते रहे। साथ ही साथ बिल्कुल नए लेटेस्ट क्वेश्चन भी है इसके अंदर, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर भी है कई क्वेश्चन इसके अंदर जो बिल्कुल हूबहू एग्जाम में छपते हैं। तो सिकेश बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो छोटूराम के खिलाफ चुनाव लड़ा था? वह कौन सा बताइए स्वतंत्रता सेनानी है जिसने छोटूराम के खिलाफ चुनाव लड़ा था? मांगेराम वत्स, बाबू दयाल शर्मा, अबू, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए किन्होंने जो है छोटूराम के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने का काम किया था? वह भी एक वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी ही हुआ करते थे। बताइएगा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या रहेगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, मांगेराम वत्स, जिन्होंने जो है छोटूराम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। छोटूराम का जन्म स्थल कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के चौधरी छोटूराम का जन्म जो है गढ़ी सांपला,
ठीक है ना। गढ़ी सांपला आपने सुना होगा, जो रोहतक जिले में स्थित है, यानी कि रोहतक जिले में जन्म हुआ था। और कौन सा स्थान था? गढ़ी सांपला। तो 4 ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो देखिए गढ़ी सांपला है, वो इसका सही आंसर रहेगा। याद रखेंगे, गढ़ी सांपला में जो है चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ था। ठीक है, एक बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे। याद रखेंगे, किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे और जो है बहुत ख्याति प्राप्त है, किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी छोटू राम को। तो ध्यान से देखते रहें। अपना जो हर आंसर यदि आपको पता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अपनी तैयारी को चेक करते रहें। एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट ही है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन आपके सामने आगे होंगे आपकी स्क्रीन पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का क्या नाम था? 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो है गुड़गांव का जो डीसी था वो कौन था? जल्दी बताइए। हेनरी, सर हेली, जॉन मार्शल या एम.आर. फोर्ड? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। जल्दी बताएं, कमेंट करते रहें, बताते रहें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। एम.आर. फोर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, किसे कैथल मंडी में गिरफ्तार किया गया था? कैथल मंडी में किसको जो है गिरफ्तार करने का काम किया गया था? बलदेव सिंह, लाला काकाराम, भरत सिंह, राधा कृष्णन शर्मा? जल्दी बताए भाई क्या रहेगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, लाला काकाराम जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? सिपाही विद्रोह, जैसा कि आपको पता होगा, सिपाहियों ने एक विद्रोह किया था। बताइए वो विद्रोह कब हुआ था? वास्तव में वही विद्रोह जो है हिंदुस्तान देश की क्रांति की शुरुआत हुई थी वहीं से। तो बताइए कौन सा विद्रोह था वो? ठीक है, सिपाहियों ने जो है सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। बताइए वो बगावत क्या थी? 1857 की क्रांति। पता होगा शायद, हर बच्चे की जुबान पर होगा ये। अगला भाई, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया भाई, राजा नाहर सिंह। भाई बल्लभगढ़ का शेर के नाम से जाना जाता है भाई इस बंदे को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा भाई। बल्लभगढ़ का शेर जिसने जो है 1857 की क्रांति में जो है हिंदुस्तान देश का प्रतिनिधित्व किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नाहर सिंह को कब मृत्यु की सजा दी गई? ठीक है भाई, फांसी लटका दिया गया था इनको अंग्रेजों द्वारा। तो बताइए कब जो है इन्हें मृत्यु की सजा दी गई? चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करेक्ट रहेगा, 2 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट देखिए, रानिया का वह कौन सा नवाब था जिसे अंग्रेजों ने फांसी लटका दिया था? ठीक है, रानिया का एक नवाब था जिसको जो है अंग्रेजों द्वारा सरेआम फांसी लटकाने का काम किया था। बताइए, मसूर खां, कलायत खां, नूर मोहम्मद खां? तो कौन सा जो है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई और ही? तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी बताएं, कमेंट करते रहे, साथ के साथ जो है आपका आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहें भाई। क्या रहेगा जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नूर मोहम्मद खां को जो है अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। याद रखेंगे, रानिया से नवाब हुआ करते थे वो। नेक्स्ट देखिए, हीरा सिंह चिनमरिया किस रियासत में नौकरी करते थे? बताइए भाई, हीरा सिंह चिनमरिया जो है किस रियासत में नौकरी करते थे? पटियाला, नाभा, पटौदी या फिर जींद? क्या रहेगा राइट आंसर, जल्दी बताइएगा। ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, जींद रियासत में जो है वो नौकरी करने का काम करते थे। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखो, राठी जाटो ने किस नगर की स्थापना की थी? भाई जल्दी बता दो बस, शाबाश, वेरी गुड। क्या रहेगा इसका आंसर? बहादुरगढ़ भाई, सोनीपत, मैम या इनमें से कोई नहीं भाई, जल्दी बताओ, शाबाश। राठी जाटो ने किस नगर की स्थापना की थी? भाई शाबाश भाई, बता दो जल्दी क्या आएगा इसका आंसर। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल रेड कलर में दिखाई देते हुए भाई, शाबाश भाई, जल्दी डालो भाई, क्या रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है भाई इसका, बहादुरगढ़ भाई, शाबाश, वेरी गुड भाई, बहादुरगढ़ इसका सही जवाब रहेगा। राठी जाटो ने जो है किस नगर की स्थापना की थी? बहादुरगढ़।
गुजरी महल किस नगर में स्थित है? ले भाई, जो गुजरी महल है बताना आपको, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। रुक्शी नाम की गुजरी की याद में जो है हिसार में जो है गुजरी महल जो है याद रखेंगे। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। हरियाणा के किस शहर में मकबरे को ताजमहल भी कहा जाता है? एक मकबरा है जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, बताइए वो मकबरा कहाँ है? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ठीक है, किस मकबरे को हरियाणा प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है और वो मकबरा कहाँ पर स्थित है बताइए? इसका राइट आंसर रहेगा थानेसर। थानेसर में है भाई वो मकबरा, हरियाणा प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। बहुत अच्छा है, दिखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा ही दिखाई देता है, इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश का जो है ताजमहल कहा जाता है। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला स्थित है? फिर राजा नाहर सिंह का किला जो है बताइए, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, तो बताइए उनका किला जो है कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़, रोहतक, यमुनानगर या बल्लभगढ़? बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो क्या रहेगा उनका राइट आंसर जो है बताइए क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर जो है बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बल्लभगढ़ जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो बल्लभगढ़ का शेर इसलिए जो है उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मैम किला बताना आपने हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिसार में, कैथल में, रोहतक में, जींद में? तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपके पास 2-3 सेकंड का समय है, जल्दी से टाइप करके आंसर को बताते रहें साथ के साथ। तो क्या रहेगा, अपनी तैयारी को भी चेक करते रहें कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। तो जल्दी से शाबाश बताइएगा। तो जो रोहतक है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि मैम आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, रोहतक में। ठीक है, मैम फिलहाल एक कस्बा है, आपने सुना होगा मैम के बारे में। तो मैम किस में पड़ता है? रोहतक ज़िले के अंतर्गत आता है। और जो मैम का किला है वो भी कहाँ पर स्थित है? मैम में स्थित है। और मैम कहाँ है? रोहतक में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर स्थित है भाई? ले बताओड़े बता दो शाबाश। किशोरी महल जो है कहाँ पर स्थित है? करनाल, गुरुग्राम, पानीपत, होडल भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए भाई। किशोरी महल जो है होडल में स्थित है, याद रखेंगे होडल। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताए कि होडल कहाँ पर स्थित है भाई, ये आपने बताना, आपके लिए होमवर्क है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान जो है खास रहा? बताइए, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक या फिर ये सारे के सारे? तो किन जिलों का जो है योगदान अहम रहा 1857 की क्रांति में, इनमें से? ठीक है, तो सारे के सारे जिलों ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया था भाई, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक। ठीक है ना, ये सारे के सारे जिले बिल्कुल जो है तत्पर थे 1857 की क्रांति में, इन सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि गुरुग्राम, हिसार और रोहतक तीनों ही जिलों के जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे यहाँ से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट यानी कि अंबाला कैंट बोले अगर इसको, छावनी की स्थापना कब हुई भाई? जल्दी बता दो, अंबाला छावनी जो है कब बनी? सभी को पता होगा अंबाला की जो छावनी है वो 1843 में बनी थी भाई। और इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ आपको, याद रख लियो। 1843 में जो है संडे की छुट्टी शुरू हुई थी। ठीक है, एतवार की छुट्टी भाई भला काम करे करनी ने कि 1843 में जो है अंबाला छावनी बनी थी, और 1843 में ही जो है रविवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 179 के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो भाई झांसी बनाई थी, याद रख लियो। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने जो है अपनी राजधानी जो है झांसी बनाने का काम किया था, याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है जल्द ही लेकर के हाजिर होंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करते रहे, हौसला ज़रूर बढ़ाते रहे। हमारी जो ये छोटी सी शुरुआत है, उस शुरुआत में जो है आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट जो है हमारे लिए एक तरह से प्रेरणादायक होती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम, जय हिंद।
वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज का अपना जो टॉपिक है वो बिल्कुल हरियाणा जीके ही रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सारा का सारा हरियाणा जीके का जितना भी पोर्शन है वो ध्यान से देखिए, आपका हरियाणा जीके में नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बंसीलाल का जन्म कब हुआ। आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश के एक मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बंसीलाल का जो जन्म है वो कब हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1920, 21, 1926 और 1927। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 1927 जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। बंसीलाल का जन्म कब हुआ, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंसीलाल का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। बंसीलाल जो कि हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे, उनका जन्म जो है हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। याद रखेंगे, भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गोलागढ़ कहाँ पर स्थित है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जहाँ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था वो भिवानी में है, याद रखेंगे। बंसीलाल की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। आपके सामने चारों ऑप्शन है, बताइए। चौधरी बंसीलाल की जो मृत्यु है वो कब हुई थी। बंसीलाल से रिलेटेड यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन करने का काम करेंगे। तो बताइए, इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई। 2000 में, 2006 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। 2006 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंसीलाल के उपनाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा प्रदेश का विकास पुरुष, हरियाणा प्रदेश का लौह पुरुष या हरियाणा प्रदेश का शिल्पी, तीनों ही नाम जो है चौधरी बंसीलाल के हैं, याद रखेंगे। यहाँ 2 ही दे रखे हैं, तीनों नाम जो है। फिर आपने बताना है कि हरियाणा प्रदेश के जो चौधरी बंसीलाल है, हरियाणा प्रदेश में कितनी बार जो है मुख्यमंत्री रहे बने। तो बताइए, 2, 3, 4 या 5 बार। बताइए कितनी बार जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए चौधरी बंसीलाल। तो बताइए, राइट आंसर कमेंट करते रहें। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी कि 4 बार उन्हें जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, 4 बार चुने गए, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही रहेगा। बंसीलाल हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री यानी कि 1968 के चुनाव के बाद ही जो है चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो देखिए, 4 बार बने हैं, 1968 से 72, 72 से 75, 85 से 87 और 96 से 99, यानी कि 4 बार जो है हरियाणा प्रदेश के सीएम पद पर रहे चौधरी बंसीलाल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बंसीलाल भारत सरकार के रक्षा मंत्री कब से कब तक रहे। ऐसा ही नहीं, सेंटर में भी काम किया इन्होंने। तो हरियाणा प्रदेश के जो बंसीलाल हैं वो रक्षा मंत्री कब से कब तक रहे, जल्दी बताएं। ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 68 से 72, 72 से 75, 85 से 87 या फिर 96 से 99। बताइए कब तक जो है ये हरियाणा प्रदेश भारत सरकार के रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो 1975 से 77। नेक्स्ट देखिए, बंसीलाल भारत सरकार में कब परिवहन व रेल मंत्री रहे, यानी कि जो भारत सरकार में भी जो है मतलब सेंटर गवर्नमेंट में भी इनका योगदान रहा। 1985 में जो है हरियाणा प्रदेश से जो है बंसीलाल परिवहन तथा रेल मंत्री बने केंद्र में जाकर के। हरियाणा में पहली बार मध्यवर्ती चुनाव जो है कब हुआ। हरियाणा प्रदेश में पहली बार जो मध्यवर्ती चुनाव है वो 1968 में हुआ था, याद रखेंगे। 1968 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके लिए सही जवाब रहेगा। ठीक है। हरियाणा प्रदेश में जो है पहली बार मध्यवर्ती यानी कि बीच में ही चुनाव जो है सरकार गिर गई थी। राव वीरेंद्र सिंह की आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उसके हटने के बाद मुख्यमंत्री कौन बने। जैसा कि आपको पता होगा 1967 में राव वीरेंद्र की सरकार जो है गिरा दी जाती है और उसके बाद जो है तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री जो है चौधरी बंसीलाल ही बने थे।
तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है 1968 में जब बंसीलाल मुख्यमंत्री बने तब उनकी पार्टी का क्या नाम था, यानी कि उस समय जो है उनकी पार्टी क्या थी। बंसीलाल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो उस टाइम जो है कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट देखिए, बंसीलाल जब 1968 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तब किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। तो बताइए, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब जो है किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी, तोसाम विधानसभा क्षेत्र, जहां से अब जो है किरण चौधरी, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है कब हुई थी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है 1969 में, याद रखेंगे कब, 1969 में जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 अक्टूबर 1969 को हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई। तो आपको बता दिया जाएगा ये कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो है सबसे पहले इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी भाई, 1969 में। ठीक है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन बाद में जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा यानी कि HBSC को जो है भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। बताइए कब जो है चौधरी बंसीलाल के जो है प्रयासों से ही जो है हरियाणा शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थापित कर दिया, कहाँ स्थानांतरित कर दिया, चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत दूर पड़ता था हरियाणा से, मतलब बाहर था। 1981 में जो है चौधरी बंसीलाल के प्रयासों से इसकी स्थापना कहाँ की गई, भिवानी में। ठीक है, अब जो है हरियाणा शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है, भिवानी में। तो याद रखेंगे 1981 में जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को जो है भिवानी लाया गया। 1970 को प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था। देखिए, आपके सामने उत्तराखंड है ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, वास्तव में जो ऑप्शन है, जो सही जवाब है वो है ही नहीं। इसका मतलब, क्योंकि जो राइट आंसर है वो हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश पहला भारत का एक ऐसा राज्य बना था जिसने पूरे हर गांव में जो है बिजली पहुंचाने का काम किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हरियाणा जो है ऑप्शन में ही नहीं है। हरियाणा में पहली जनगणना कब हुई। ठीक है, बताइए। हरियाणा प्रदेश 1966 को जो है पंजाब से अलग हुआ था, तो पहली जनगणना जो है हरियाणा प्रदेश की 1971 में हुई थी, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 1971 में जो है हरियाणा प्रदेश की पहली जनगणना हुई थी, तो याद रखेंगे 1971 इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विकास पार्टी कब बनी। देखिए, चौधरी बंसीलाल ने जो है कांग्रेस से अलग होकर खुद की पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी। तो उसकी स्थापना जो है 1991 में की थी, याद रखेंगे 1991 में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विकास पार्टी ने पहली बार कब जीत हासिल की। ये पार्टी जो है जैसे ही बनाई गई उसने जो है कब सत्ता हासिल की। 1996 में, 1992 में, 1991 में, 1981 में। 81 में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्टी बनी थी 91 में। ठीक है, तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, 1996 में जो है हरियाणा विकास पार्टी जो है पहली बार जो है जीत हासिल करती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पहली बार शराबबंदी किसके शासनकाल में हुई थी। तो शराबबंदी करने वाला जो मुख्यमंत्री हुआ करता था वो चौधरी बंसीलाल ही थे, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश में जो है शराबबंदी कानून पहली बार कब हुआ ये बताना आपको। किसने किया था, बंसीलाल ने। 1 जुलाई 1996 में जो है शराबबंदी कानून जो है लागू किया था, याद रखेंगे 1 जुलाई 1996 बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 जुलाई 1996। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि कब इसे बंद किया गया। और अगले सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले शराबबंदी की गई थी। तो शराबबंदी करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा था ये बताना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गुजरात ने जो है 1960 के दशक में ही जो है शराबबंदी कानून पास किया था, याद रखेंगे। शराबबंद करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात था। हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ। जो हरियाणा विकास पार्टी थी वो बाद में
फिर से कांग्रेस में लौट आई, बताइए कब लौटी वो? 2000 में, 2001 में, 2004 में या फिर 2005 में? तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 2004, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंसीलाल कितनी बार विधायक बने? देखो अभी अभी बात की थी हमने मुख्यमंत्री 4 बार बने थे। अब बताना है विधायक कितनी बार बने। बहुत लंबा कार्यकाल था राजनीति में इनका। तो बताइए विधायक कितनी बार बने हरियाणा प्रदेश के ये मुख्यमंत्री, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार जो है विधायक बनने का गौरव हासिल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 बार विधायक रहे ये। ठीक है, 7 बार एमएलए बने भाई। बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए CBLU, चौधरी बंसीलाल जो यूनिवर्सिटी है, बताइए कहाँ पर स्थित है? हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में जो है CBLU स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है इसके लिए सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंसीलाल विश्वविद्यालय कब बना? ठीक है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय बताइएगा कब जो है इसका गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 2014 में जो है इसे बनाया गया। चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बताइए चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, रोहतक में स्थित है भाई। याद रखेंगे कहाँ है? रोहतक में। रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंसीलाल का CM पद का कुल कार्यकाल कितना रहा? मतलब कितने दिन तक जो है चौधरी बंसीलाल जो है CM बने रहे? तो बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 4063, 4603, 4633, 4604, 4644 दिन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 4633 दिन तक जो है CM पद पर रहे। वहीं भजनलाल जो है बताइएगा अब कितने दिन तक? बिल्कुल टक्कर में थे, ये भी बहुत बार हरियाणा प्रदेश के CM बने। ठीक है, तो बताइए कितने समय तक जो है CM पद पर रहे चौधरी भजनलाल? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 3952 दिन तक। भजनलाल का जन्म कहाँ हुआ? बताइए गन्नौर में, लाहली में या फिर बहावलपुर में? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बहावलपुर जो है, जो अब फिलहाल पाकिस्तान में है, याद रखेंगे लाहौर में। नेक्स्ट देखिए, भजनलाल का जन्म जो है कब हुआ था? चौधरी भजनलाल बताइएगा, कुलदीप बिश्नोई के पिता हैं भजनलाल। 1930 में जो है उनका जन्म होता है, याद रखेंगे 1930 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो चौधरी भजनलाल का जन्म जो है कब हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट देखिए, भजनलाल की मृत्यु कब हुई? ठीक है, भजनलाल की मृत्यु जो है बताइए, ऑप्शन दे रखे 2011 में, 10 में, 9 में, 5 में। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, यानी कि 2000 जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2011 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भजनलाल पहली बार जो है कहाँ से विधायक बने थे? गन्नौर से, लाहली से, भावलपुर से या आदमपुर से? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा भजनलाल और उसके परिवार की कर्मभूमि जो है हिसार के पास स्थित आदमपुर है। तो सीधी सी बात है, वो विधायक कहाँ से बने थे? अब फिलहाल जो है वर्तमान में उनके पौत्र विधायक हैं फिलहाल। आदमपुर ही जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो यहाँ जो है वो पहली बार विधायक बने थे, याद रखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।